राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राधे प्रेम वाणी में। भक्तों, आज के वीडियो में हम सबको जानने को मिलेगा सावन के महीने के बारे में। भक्तों, सावन का महीना चल रहा है, तो इस सावन के महीने में कुछ खास उपाय बताया गया है। इस वीडियो में उन उपाय को करने से आपको बहुत सारे लाभ होगा। और सावन में हमें कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से बातों की सावधानी रखना चाहिए, और प्रेमानंद महाराज जी का शुभ विचार भी इस वीडियो में जानने सुनने को मिलेगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी अच्छा लगेगा और समझ पाओगे। लिए जानते हैं वीडियो में कुछ रहस्यमयी उपाय को। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यारे भक्तों, सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यह महीना हम सब के लिए, क्योंकि महादेव हम पर बहुत कृपा बरसाते हैं। तो सावन के महीने में हमें कौन से उपाय करने से महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं, आइए जानते हैं वीडियो में। सावन का पहला उपाय, शिवलिंग पर मौन रहकर जल चढ़ाएं। शिव महापुराण कहता है, जो व्यक्ति सावन के सोमवार को बिना बोले अपने मन की बात महादेव को सोचकर कहे और मौन रहकर शिवलिंग पर जल चढ़ाए, उसके सारे अधूरे कार्य पूर्ण होते हैं। सावन के दूसरा उपाय, बेलपत्र पर लित्तर अर्पित करें। एक सफेद बेलपत्र लें, उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। यह उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे शक्तिशाली माना गया है, इसीलिए यह उपाय हम सबको करना चाहिए। इन उपायों से हमारे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। सावन का तीसरा उपाय, शिव के पंचाक्षरी मंत्र से ध्यान हर दिन सुबह 4 बजे उठकर ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। जलते दीपक के सामने बैठकर महादेव की तीसरी आंख की कल्पना करें। शिव महापुराण के अनुसार ऐसा करने से भय, क्लेश और रोग दूर होते हैं। सावन के चौथा उपाय, तांबे के लोटे से शिव को स्नान कराना। तांबे के लोटे में गंगाजल, दूध और शहद मिलाकर सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर स्नान कराएं। इससे विवाह में आ रही बाधा दूर होती है और घर में समृद्धि आती है। सावन का पांचवा उपाय, नंदी के कान में हमें क्या बोलना चाहिए, ध्यान से सुने। शिव महापुराण कहता है, जो भक्त अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहता है और फिर वही बात शिवलिंग के सामने मौन भाव से दोहराता है, उसकी बात महादेव स्वयं सुन लेते हैं और उसके सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं, सारे पाप नष्ट कर देते हैं। खास करके सावन के महीने में जरूर करें यह उपाय, सोमवार हो तो शुभ होता है। सावन का छठा उपाय, सावन के महीने में रोजाना तुलसी के पास बैठकर रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ करें। तुलसी के सामने शिव को याद करना अद्भुत फलदायी माना गया है। सावन का सातवां उपाय, शिव की बारात के प्रतीक बर्तन रखें। एक छोटी सी थाली में चावल, हल्दी, तांबे का सिक्का और एक छोटी लकड़ी रखें और मन ही मन शिव की बारात का ध्यान करें। इस उपाय से दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। घर में कभी धन की कमी नहीं होती, लड़ाई झगड़ा भी कभी नहीं होता है। इस उपाय से पति पत्नी का प्रेम हमेशा बना रहता है, रिश्ता मजबूत होता है। इसलिए सावन के इन उपायों को जरूर करें, कोई गलती ना करें। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा सुन ले। भक्तों, सावन का महीना न केवल वर्षा का समय है, बल्कि वो ऋतु है जब आत्मा को तपाकर भक्ति के अमृत में डुबोया जाता है। बारिश की हर बूंद मानो शिव की जटाओं से बहती गंगा हो, जो हमारे हृदय को धो देती है, हमारे पापों को बहा ले जाती है। प्यारे भक्तों, सावन सिर्फ एक मास नहीं है, यह आत्मा की पुनर्रचना का समय है। जब पृथ्वी का कण कण भीग रहा होता है, अब एक अदृश्य संवाद चलता है मनुष्य और महादेव के बीच। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं, जो सावन में मौन साधे वो अंतर्मन में महादेव के स्वर सुनता है। इस सावन कुछ ऐसा कीजिए जो आपने कभी न किया हो, जैसे कि 108 बेलपत्रों पर हर एक पर एक पाप लिखे मन ही मन और उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाइए, मानो आपने खुद को महादेव को समर्पित कर दिया। भक्तों, महादेव आपके सारे दुख पाप सब नष्ट कर देंगे और जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। भक्तों, इस सावन में एक काम और कीजिए, बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए, हम सब के लिए। सुन लीजिए ध्यान से, एक दिन का उपवास कीजिए। ना सिर्फ भोजन का, बल्कि क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार का शिव को जल चढ़ाते वक्त अपने सारे दुख, दर्द, कुंठा और दोष भी उनके चरणों में छोड़ दीजिए। क्योंकि प्यारे भक्तों, महादेव को केवल दूध, बेलपत्र और जल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका सच्चा मन, आपकी निर्मल आत्मा और आपकी मौन प्रार्थना। भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं, सावन की हर सुबह आपको महादेव की ओर खींचती है। ये खिंचाव स्वाभाविक है, क्योंकि आत्मा जानती है उसका ठिकाना वही है, महादेव में। और भक्तों, अगर कभी आप अकेले महसूस करें तो सिर्फ हर हर महादेव बोलिए, आप पाएंगे महादेव स्वयं आपके भीतर जाग उठे हैं। सावन में शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं।
जितना कृपा पाना है पालो इस सावन में, अपने जीवन को धनवान बना लो इस सावन में। प्यारे भक्तों, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं ये सिर्फ एक ऋतु नहीं है, ये वो काल है जब महादेव स्वयं हर भक्त के हृदय में उतरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन में महादेव मंदिर में कम और आपके भीतर अधिक उपस्थित होते हैं, मगर केवल तब जब आपका मन मौन हो। और प्यारे भक्तों, सदियों पहले हिमालय की एक गुफा में एक सिद्ध साधक ने लिखा था, सावन के जल में केवल वर्षा नहीं होती, उसमें महादेव की करुणा घुली होती है। यही कारण है कि इस मास में की गई एक सच्ची प्रार्थना 100 वर्षों की तपस्या से अधिक फलदायक मानी जाती है। और प्यारे भक्तों, प्राचीन महादेव तंत्र में एक रहस्य बताया गया है, सावन में मन का प्रवाह जल जैसा हो जाता है, जैसे दिशा दो वैसे बहता है। इसीलिए इस महीने में जो भी संकल्प लिया जाता है वो सीधा ब्रह्मांड के सूक्ष्म केंद्र से जुड़ता है। यही कारण है कि संत ऋषि और तपस्वी सावन में मौन धारण करते हैं। प्यारे भक्तों, मैं आपको बहुत अच्छा और एक गुप्त रहस्य उपाय बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, बहुत ही काम का है ये उपाय। अगर आप सच में महादेव से जुड़ना चाहते हैं और इस सावन सिर्फ एक प्रयोग करिए। किसी सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 4 से 5 बजे के बीच। कोई सामग्री मत लीजिए, कोई पूजा मत करिए, बस महादेव का ध्यान करिए और अपनी आंखों से 2 बूंदें आंसू बहा दीजिए और कहिए, महादेव मैं कुछ नहीं लाया, सिर्फ अपना मन लाया हूँ, मुझे स्वीकार कर लो जैसा हूँ वैसा, बस इतना। यही बेलपत्र है, यही जल है, यही दूध है, यही वह अर्पण है जिसे महादेव कभी इनकार नहीं करते। महादेव को फूल नहीं चाहिए, ना घी, ना कपूर, ना घंटा, ना मंत्र। महादेव को चाहिए एक क्षण जहां आप भीतर से शांत हो जाए। वो क्षण जब आप कोई इच्छा नहीं रखते, कोई डर नहीं रखते, सिर्फ समर्पण रखते हैं, उस क्षण में महादेव उतरते हैं। प्यारे भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है और सबसे बड़ा मित्र उसका सरल प्रेम है। जो मन राधा रानी में रम जाए वो संसार में कभी थकता नहीं, टूटता नहीं, क्योंकि उसमें राधा रानी की कृपा का संबल होता है। एक बार प्रेमानंद जी ने कहा, जिनकी आंखें केवल संसार देखती है वो कभी संतोष नहीं पाते, लेकिन जिनकी आंखें राधा रानी के चरणों में अटकी रहती हैं उन्हें हर सांस में परमात्मा की झलक मिलती है। बाबा की वाणी कठोर नहीं, मधुर है। जैसे माँ अपने बच्चे को समझाए, वैसे ही बाबा अपनी आत्माओं को बुलाते हैं, आजा बेटा, छोड़ दे मोह माया, आजा राधे नाम में समा जा। प्रेमानंद जी कहते हैं, तू सोचता है तेरा भाग्य बिगड़ा है, मैं कहता हूँ तूने राधा रानी को पुकारा ही नहीं, एक बार पुकार के तो देख, सारा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में हो जाएगा, तू जो चाहेगा वह पाएगा, बस राधा राधा बोल कर तो देख। प्यारे भक्तों, प्रेमानंद जी की भक्ति में शक्ति है। वो सिर्फ शास्त्र नहीं सुनाते, वो हृदय को खोल देते हैं। वो कहते हैं, जब तू रोए राधे राधे कहते हुए, तब समझ लेना अब तेरा जन्म सफल हो गया है। प्रेमानंद जी कहते हैं, तेरे घर में कलह है क्योंकि तेरे घर में राधा नाम नहीं है, तेरे मन में चिंता है क्योंकि वहां भक्ति की जगह समाचार और दुनिया है। तेरे जीवन में शांति तभी आएगी जब तू राधे राधे करना शुरू करेगा। नाटक नहीं, श्रद्धा से हर दिन सुबह उठते ही सबसे पहले राधे राधे कहो और रात को सोने से पहले अपनी सारी थकावट राधा रानी के चरणों में छोड़ दो। महाराज जी कहते हैं, तू जीतना चाहता है तो लड़ाई लड़ मत, राधा नाम का जप कर, तेरे सारे शत्रु अपने आप मिट जाएंगे, बगैर लड़े ही तू जीत जाएगा, सब तेरे पक्ष में होगा, हर काम तेरा सफल होगा। जिसने प्रेमानंद जी की वाणी को आत्मा से सुना है वो कभी भटकता नहीं, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है भगवान कहाँ है। वो है वहां जहां राधा राधा की ध्वनि होती है, जहां प्रेम बिना शर्त के बहता है, जहां सेवा बिना दिखावे के की जाती है। दोस्तों, इसलिए महाराज जी कहते हैं, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा नाम जप करिए, ज्यादा से ज्यादा राधा रानी को याद कीजिए। सोते समय, चलते फिरते, उठने जागते, हमेशा राधा राधा मन में चलते रहना चाहिए। और जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद कीजिए, सेवा कीजिए। जहां आपको लगता है कि सेवा की जरूरत है वहां पर सेवा जरूर कीजिए। सेवा करने से आपका जो है पूरा जीवन सफल हो जाएगा, अगला पिछला सारे जन का पाप मिट जाएगा। नाम जप और साथ में सेवा। महाराज जी कहते हैं, सेवा हर किसी के नसीब में नहीं होता है। अगर आपको कोई ज़रूरतमंद मिल जाए तो उनका सेवा कीजिए, यह सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। सेवा करना कुछ लोगों को राधा रानी चुनती है, बस उनको देते हैं ये अवसर, इसलिए नाम जप करें। बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। भक्तों, मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने वीडियो पूरा देखा है। मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बस प्रभु के चरणों में बैठा एक छोटा सा सेवक हूँ। इस चैनल को शुरू करने के मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो प्रेम, जो भक्ति मुझे मिली है वो आप सबके साथ बांट सकूं। मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है, अकेलापन भी, लेकिन जब राधा रानी का
नाम लिया तो सब कुछ शांत हो गया, मन भी, तन भी, जीवन भी। प्यारे भक्तों, जीवन में अगर कुछ भी सच्चा है तो वह है राधा रानी और प्रभु श्री कृष्ण का प्रेम। इस संसार में बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन जो नहीं बदलेगा वो है सिर्फ ईश्वर की भक्ति और ईश्वर का नाम, ईश्वर का प्रेम। इसलिए भक्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, चाहे जीवन में कितना भी कठिनाई क्यों ना हो जाए, प्रभु का नाम मत छोड़िए। राधा राधा कहना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब केवल राधा रानी ही दरवाज़ा खोलती है। हाँ भक्तों, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ। आजकल पति पत्नी को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हर घर परिवार में परेशानी चल रहा है। तो मैं पति पत्नी के बारे में एक राय देना चाहता हूँ कि पति पत्नी अच्छा जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए, सुख शांति में रहने के लिए क्या करना चाहिए। इन बातों को ध्यान से सुन लीजिए और जीवन जीने का अच्छा तरीका कैसे मिलेगा ये सुन लीजिए। जीवन को सुख में कैसे बनाएं, क्या करें भक्तों। पति पत्नी केवल एक रिश्ता नहीं है, बल्कि एक दूसरे की आत्मा है, एक दूसरे को पहचानने का माध्यम है। जब दोस्तों एक दूसरे को ईश्वर समझकर देखें तो घर स्वर्ग बन जाता है। पति पत्नी को समक्ष लक्ष्मी माने और पत्नी पति को राम माने तो घर कभी भी अशांति नहीं होगी, घर परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। घर में छोटी छोटी बातों में अगर हम थोड़ा समर्पण करें तो धैर्य रखें तो प्रेम को कभी भी टूटने नहीं बल्कि फूलों की तरह महकना सिखा देगा। परिवार का सुख किसे बड़ा या पैसे नहीं आता, वो हर घर परिवार में संस्कारों से, संवाद से और सच्चे प्रेम से। पति अगर बोलने से पहले सोच ले और पत्नी अगर सुनने से पहले मुस्कुरा दे तो जीवन का हर पल उत्सव बन जाता है। भक्तों, पति पत्नी का रिश्ता ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। इसमें दोष नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक दूसरे की अच्छाइयों को देखकर ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जहाँ सम्मान है वहाँ प्रेम टिकता है, जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान स्वयं वास करते हैं। इसलिए अपना घर बचाइए, अपना रिश्ते को बचाइए और जीवन का हर पल सुखमय बनाइए। राधा कृष्ण के प्रेम की तरह पवित्रता निभाइए। और प्यारे भक्तों, इस चैनल पर जो भी आपको सावन के बारे में बताया गया है, सावन का उपाय बताया गया है, उन उपायों को ज़रूर करना दिल से, मन से। अगर करोगे तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली ज़रूर आएगा, कामयाबी ज़रूर मिलेगा आपको। हर काम में, हर जगह जहाँ पर भी जाओगे आपको सफलता मिलेगा। मैं इस चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आपका जीवन में भक्ति बनी रहे, प्रेम बना रहे और प्रभु का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे। अगर आपके जीवन में कोई भी कठिनाई आए तो प्रभु को जरूर याद करना। भक्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। भक्ति का उजाला सबके मन में जगाइए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आने वाले हर वीडियो में हम सिर्फ ज्ञान, भक्ति और जीवन की सच्चाई भी बांटते रहेंगे। आपके जीवन में सुख शांति और संतोष बना रहे, आपके परिवार में, आप घर परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहे। दोस्तों, हम आपको मिलते हैं एक और ऐसे ही सुंदर प्यारा सा वीडियो लेकर। आप वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। राधा राधा बोलने से ही जीवन में सफलता मिलेगा, जीवन में शांति मिलती है, जीवन को सुख मिलता है, जीवन का हर परेशानी, दुख, तकलीफ सब दूर हो जाता है। इसलिए प्रेम से बोलिए राधा।